नमस्कार छात्रों, आज अपन बात करते हैं हिंदी की बोलियां। देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको सामान्य रूप से कई प्रतियोगी परीक्षाओं में, कई व्याकरणिक जो बीए तृतीय भाग का जो सेकंड प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र, उसमें पूछा जाता है कि हिंदी की बोलियां के बारे में विस्तृत विवेचन कीजिए। तो हिंदी की बोलियां और उनका वर्गीकरण तथा क्षेत्र एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है, जिसके देखिए, हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है और उत्तर भारत के लगभग 10 राज्यों में बोली समझी जाती है। इन राज्यों के नाम जैसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन 10 राज्यों को हिंदी क्षेत्र कहते हैं। इस विस्तृत भूभाग में हिंदी के अनेक क्षेत्रीय रूपांतर प्रचलित हैं। हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं एवं बोलियों का विवरण निम्न प्रकार से है। जैसे अपन हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनको 5 भागों में विभक्त करते हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। ये देखिए उपभाषाएं हैं हिंदी की, जिसमें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, जिसका दूसरा नाम है कौरवी। खड़ी बोली के अलावा दूसरी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा, फिर बुंदेली, फिर हरियाणवी जिसे बांगरू भी कहते हैं, और कन्नौजी। अर्थात पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है उसकी 5 बोलियां हैं, जिसमें खड़ी बोली जिसको कौरवी कहते हैं, ब्रज भाषा, फिर बुंदेली, हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, और कन्नौजी। इस प्रकार पश्चिमी हिंदी उपभाषा है, इसकी 5 बोलियां हैं। द्वितीय जो भाषा है वो पूर्वी हिंदी है, जिसे उसके 3 जो बोलियां हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी को अपन 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, जिसको अपन पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी के रूप में भी बांट सकते हैं, जिसमें पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी आ गई, उत्तरी राजस्थानी में मेवाती आ गई, और पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी आ गई, और दक्षिणी में मालवी। ये 4 भाषाएं बोलियां इसमें राजस्थानी में आती हैं। पहाड़ी को अपन 3 भागों में बांटा है, जिसमें गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली जिसमें आती है। बिहारी को भी 3 भागों में बांट दिया है। 3 बोलियां हैं बिहारी में, मगही, मैथिली और भोजपुरी। इस प्रकार हिंदी क्षेत्र में 5 तो उपभाषाएं और 18 बोलियां सम्मिलित हैं। इन बोलियों का जो क्षेत्र है वो निम्न प्रकार से है। जैसे खड़ी बोली का क्षेत्र है देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद। इसका एक अन्य नाम कौरवी भी है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में आता है। हरियाणा प्रदेश तथा दिल्ली का जो देहाती क्षेत्र है, इस बोली का क्षेत्र है, इसे बांगरू बोली भी कहा जाता है। बुंदेली, ये बुंदेलखंड की बोली है, जिसमें झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद जिले इसके क्षेत्र में आते हैं। कन्नौजी, जिसमें इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई, पीलीभीत जिले इसके क्षेत्र में आते हैं। अवधी जिसमें कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, फैजाबाद, गोंडा, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर ये ज़िले सम्मिलित हैं। बघेली
इसका क्षेत्र रीवा है। इसके अतिरिक्त शहडोल, सतना, मेहर, नागौर क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, नंदगांव, कांकेर, सरगुजा, कोरबा में ये बोली जाती है। मारवाड़ी जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर में ये बोली जाती है। मेवाती, इसे उत्तरी राजस्थान भी कहा जाता है। मैंने कहा था अभी कि पूर्वी राजस्थानी को अपन 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे उत्तरी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी और दक्षिणी। तो मेवाती को उत्तरी राजस्थानी भी कहा जाता है। ये बोली राजस्थान के मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। जयपुरी, ये बोली जयपुर अजमेर की बोली है। इस बोली का नाम ढूंढानी भी है। मालवी, ये मालवा क्षेत्र की बोली है तथा इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल के क्षेत्र में बोली जाती है। पश्चिमी मालवी ये मालवा क्षेत्र की है। इसका क्षेत्र इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल के क्षेत्र में बोली जाती है। पश्चिमी पहाड़ी नेपाली, ये बोली हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, चंबा, जौनसार, सिरमौर इलाके में बोली जाती है। गढ़वाली, ये गढ़वाल क्षेत्र की बोली है, जैसे उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, श्रीनगर, गढ़वाल क्षेत्र में इसका बोलबाला है। कुमायूं, उत्तरांचल का कुमायूं क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में ये बोली जाती है। भोजपुरी, ये बोली वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण में बोली जाती है। मगही, ये बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, सारण में बोली जाती है। मैथिली बिहारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ये बोली दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर में बोली जाती है। तो देखिए, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने केवल पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी को ही हिंदी के अंतर्गत माना है। इस दृष्टि से विचार करने पर हिंदी 8 बोलियों का समूह है जॉर्ज ग्रियर्सन के मतानुसार। तब हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, खड़ी बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी को ही शामिल किया जा सकता है। तो निष्कर्ष रूप में अपन कह सकते हैं कि हिंदी को 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों में बांटा जा सकता है। और कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं, कितनी बोलियां हैं। तो 5 उपभाषा, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी। 18 बोलियां हैं जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, जिसको कोरवी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, जिसे बांगरू भी कहते हैं, और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमायूं, नेपाली। बिहारी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो इस रूप में अपन कह सकते हैं कि हिंदी को 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों में बांटा है। अब देखिए, हिंदी का जो संकुचित, मानक या परिनिष्ठित अर्थ ग्रहण करने पर हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है। खड़ी बोली पर आधारित ये हिंदी की हमारी राजभाषा है। यही शिक्षा का माध्यम है तथा यही हिंदी पत्र पत्रिकाओं की भाषा है। वस्तुतः मानक हिंदी का अभिप्राय इसी खड़ी बोली हिंदी से लिया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो अभी कहा था कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी के अंतर्गत माना। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के मतानुसार इस बात को अपन ने देखा कि विचार करने पर 8 बोलियों का समूह है, जिसको अपन को हिंदी के जो एक बहुत बड़े विद्वान हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये देखते हैं कि हिंदी जो बोलियां किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जाती है,
कौन कौन सी उसकी उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी बोलियों को जिले वाइज जिसको बताया है, आगे अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू।